हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस टाइम एनर्जी सिग्नल्स। यानी कि आज हम एनर्जी सिग्नल्स पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। साथ ही आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम भी प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या है, दो क्वेश्चंस ले रखे हैं, ठीक है, जिसमें हमें कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स xt दे रखा है, ठीक है, और इन सिग्नल्स के लिए हमें एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल xt दिया हुआ है, जो क्या है e⁻⁻⁸ ut, ठीक है। और ये सिग्नल xt के लिए हमें एनर्जी E फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी E फाइंड करनी है। तो हमें पता है जो एनर्जी E का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी मोड ऑफ xt स्क्वायर dt, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है, सिग्नल xt की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन हमें ड्यूरेशन नहीं पता, ठीक है। तो हमें क्या है, पहले ड्यूरेशन फाइंड करनी पड़ेगी कि कब तक सिग्नल एग्जिस्ट करता है, किस टाइम के लिए सिग्नल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या है, ये जो सिग्नल xt दिया हुआ है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन दोनों के लिए क्या है, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं e⁻⁻⁸ की। तो e⁻⁻⁸ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में e⁻⁸, ठीक है। अब अगर हम बात करें एट टाइम t इक्वल्स टू 0, 1/e⁻⁸ क्या होगा, 1 में e⁻⁸ इंटू 0, ये क्या हो जाएगा, 1 में e⁻0 यानी कि 1। तो एट t इक्वल्स टू 0 हमारे पास 1 में e⁻⁸ क्या है, 1, ठीक है, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो क्योंकि हमारे पास ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि 1 में e⁻⁸ जो है वो क्या है, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज कैसे होगा, एक्सपोनेंशियली, ठीक है। अब अगर हम बात करें एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यहां तक तो हमें पता लग रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अब एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या होगा, 1 में e⁻⁸ इंटू इन्फिनिटी, यानी कि 1 में इन्फिनिटी। e⁻⁻ हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है। और 1 में इन्फिनिटी क्या होगा, 0, यानी कि एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी 1 में e⁻⁸ क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो हमने 1 में e⁻⁸ का ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो हमें पता लग गया कि जनरली जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हैं वो क्या है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होते हैं। अगर यहाँ पे होता है हमारे पास e⁻+80, तो सेम ग्राफ ड्रॉ होता, बस क्या है, नेगेटिव साइड पे आ जाता। नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड में अपोजिट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम देखें दूसरा पार्ट ut क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल है। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसकी वैल्यू t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या होती है, 1 होती है, यानी कि t इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू क्या है, 1 होती है। और t लेस देन 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो हमने क्या है, ut भी ड्रॉ कर लिया, 1 में e⁻⁸ भी ड्रॉ कर लिया, यानी कि दोनों पार्ट ड्रॉ कर लिए। अब इन दोनों को क्या है, मल्टीप्लाई करने का टाइम है। अब क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल ut को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो सिंपली क्या है, मैग्नीट्यूड 1 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास ये सिग्नल 1 में e⁻⁸, ठीक है, जिसका कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम ही वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो भी क्या है, यही होगा सिंपल, क्योंकि इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्नल xt, ठीक है। तो हमने क्या है, सिग्नल xt को ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या पता लग रहा है, ये जो सिग्नल xt है ये खाली 0 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशंस क्या हैं, दो बना सकते हैं हम, -∞ to 0 और 0 to इन्फिनिटी,
ठीक है, तो एनर्जी E के लिए दो ड्यूरेशन होंगी, -∞ to 0 और 0 to ∞। फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ to 0, -∞ से 0 के लिए वैल्यू क्या है 0, क्योंकि हमारे पास सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, सो 0.dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞। xt कैसे चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन e⁻⁻8t ut, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, square.dt। ठीक है, अब ये टर्म तो हमारे पास क्या है, 0 हो गई, तो हमें क्या है, खाली ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞, e⁻⁻8t क्या हो जाएगा, e⁻⁻16t। ठीक है, ut का स्क्वायर, ut की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये आ गया हमारे पास एनर्जी E का फाइनल एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞, e⁻⁻16t.dt। ठीक है, अब हमें देखना है e⁻⁻16t का इंटीग्रेशन, जो क्या होगा हमारे पास -1/16 e⁻⁻16t, और लिमिट्स क्या है, 0 to ∞। अब हम क्या है, लिमिट्स रखेंगे, तो क्या होगा, -1/16 e⁻⁻16 into ∞, दैट विल बी e⁻⁻∞, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/में e⁻⁻∞, और 1/में e⁻⁻∞ क्या होता है, 0, यानी कि ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 माइनस e⁻0 विल बी 1, तो -1 into -1/16 क्या होगा, 1/16 जूल। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी E क्या हो गई, 1/16 जूल। अब क्योंकि हमारे पास एनर्जी E जो है कुछ फाइनाइट वैल्यू आई है, तो हमारे पास इसके लिए पावर क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेम क्वेश्चन के लिए एनर्जी भी फाइंड कर ली और उसकी पावर भी फाइंड कर ली। ठीक है, यहां पे हमने किया क्या, एनर्जी E का फॉर्मूला लिखा, हमें पता लगा कि xt हमें गिवन है, हमें खाली इसका पीरियड फाइंड करना है, यानी कि ड्यूरेशन फाइंड करना है जिसके लिए सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए हमने xt का ग्राफ ड्रॉ करना चाहा, जिसमें हमने इन दोनों को सेपरेटली ड्रॉ किया, और एट लास्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें xt मिल गया, यानी कि अपना ड्यूरेशन मिल गया, जिसके लिए हमने एनर्जी E का फॉर्मूला यूज करके उसकी एनर्जी फाइंड की। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या है, फाइंड करनी है एनर्जी E ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सिग्नल xt, यानी कि ये जो हमें सिग्नल xt दे रखा है, इसका जो डेरिवेटिव होगा उसके लिए एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, ये सिग्नल xt के लिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, और यहाँ पे सिग्नल xt का डेरिवेटिव और कुछ नहीं बल्कि इस सिग्नल का स्लोप ही होगा। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस अपॉन में चेंज इन x एक्सिस। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इस सिग्नल xt का स्लोप फाइंड करेंगे, क्योंकि वही हमारे पास डेरिवेटिव होगा इस सिग्नल का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये सिग्नल xt 3 ड्यूरेशंस में डिवाइड हो रखा है। पहला -15 to -10, जो कि हमें ये ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद -10 to 10, जो कि हमें ये ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, देन 10 to 15, जिसके लिए हमें ये कर्व मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें तो -15 अपॉन इंटू -15 से -10। ठीक है, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन y एक्सिस। तो y एक्सिस में क्या चेंज आया है, ये गया है 0 to 20। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, 0 to 20 गया है, तो 20 - 0 चेंज इन y एक्सिस अपॉन में चेंज इन x एक्सिस क्या हुआ है, -15 से -10, तो -10 - -15 दैट विल बी +15, तो ये हो गया 20 अपॉन में 5, यानी कि स्लोप आ गया हमारे पास 4 ड्यूरेशन -15 to -10, यानी कि -15 से -10 के लिए हमारे पास स्लोप आ गया 4, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, x' से हम सिग्नल xt के डेरिवेटिव को शो कर रहे हैं। देन अगर हम ये बात करें -10 से 10 के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल कांस्टेंट चल रहा है, यानी कि ना ही कुछ y एक्सिस में चेंज आ रहा है, ना ही कुछ x एक्सिस में चेंज आ रहा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा उसमें क्या है, हम सिंपल एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे अलोंग x एक्सिस, जो क्या बताएगी कि हमारे पास इस ड्यूरेशन के लिए स्लोप 0 है। देन अगेन फ्रॉम 10 to 15, यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या होगा, चेंज इन y एक्सिस। y एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है, 20 से सिग्नल 0 पे जा रहा है, यानी कि फाइनल क्या है, 0 -20 अपॉन में 10 to 15 जा रहा है अलोंग x एक्सिस, तो 15 - 10, यानी कि हो गया -20/5, दैट विल बी -4।
अब क्योंकि हमारे पास स्लोप है जो नेगेटिव आया है, तो हम क्या है इस स्लोप को नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव साइड पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और सेम स्लोप क्या होगा -4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है सिग्नल xt के लिए उसका डेरिवेटिव ड्रॉ कर लिया। अब हमारा काम क्या है इसके लिए एनर्जी फाइंड करना। वो हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो एनर्जी E का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी mod ऑफ xt स्क्वायर dt, ठीक है। अब -∞ से इन्फिनिटी तक की बात करें तो सिग्नल खाली दो जगह एग्जिस्ट कर रहा है, दो ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब दो ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो बाकी जगह पे सिग्नल की वैल्यू 0 होगी। अब क्योंकि सिग्नल की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास एनर्जी ई भी क्या है उन जगह पे 0 होगी, ठीक है। तो हमें क्या है सिर्फ ये दो ड्यूरेशन के लिए एनर्जी फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -15 टू -10 सिग्नल xt का स्क्वायर, xt की वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर डॉट dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 10 टू 15 सिग्नल की वैल्यू -4 तो -4 का स्क्वायर डॉट dt। सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16 कांस्टेंट बाहर, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन t लिमिट्स फ्रॉम -15 टू -10 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट्स विल बी फ्रॉम 10 टू 15, ठीक है। लिमिट्स रखेंगे अब हम तो 16 -10 -15 दैट विल बी -10 प्लस 15 प्लस 16 15 -10, ठीक है। सॉल्व करें आगे तो 16 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 5 दैट विल बी 160 जूल। तो हमारे पास एनर्जी E क्या आ गई सिग्नल xt के डेरिवेटिव की 160 जूल। तो इस तरीके से हमने एनर्जी फाइंड की। अब क्योंकि एनर्जी हमारे पास फाइनाइट आ रही है तो पावर क्या होगी 0 होगी, ठीक है। यानी कि x' के लिए पावर क्या होगी 0 होगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 भी देख लिया जिसमें हमें क्या है सिग्नल xt के लिए डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो डेरिवेटिव हमें पता है और कुछ नहीं बल्कि स्लोप होता है। तो हमने 3 ड्यूरेशंस में डिवाइड किया सिग्नल को और क्या है स्लोप फाइंड किया, जो कि हमारे पास ये ग्राफ बन गया। उसके बाद हमने देखा कि दो ड्यूरेशंस के लिए खाली सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है तो उन दोनों ड्यूरेशन के लिए हमने एनर्जी का समेशन ले लिया। तो हमने क्या है टोटल एनर्जी E निकाल ली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे हमें एनर्जी E के फॉर्मूले में xt पता है, हमें ड्यूरेशन फाइंड करनी है। तो ड्यूरेशन फाइंड करने के लिए हमने सिग्नल को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, दोनों का कर्व ड्रॉ किया, एनर्जी E के फॉर्मूले में पुट कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या किया डेरिवेटिव निकाला पहले सिग्नल का, जो कि स्लोप की हेल्प से निकाला, देन एनर्जी E के फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो आपको खुद से सॉल्व करनी है। इसमें क्या है एनर्जी E फाइंड करनी है सिग्नल xt के लिए, ठीक है। तो आपको इसे क्या है खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।